नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बात करने वाले एक बाजार में हुई बड़ी गिरावट को लेकर। आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको एक एक डाटा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, पिछले ईयर्स में हुई गिरावट के बाद मार्केट में क्या हुआ। अब इसी बात पर अपना चर्चा करने वाले कि मार्केट में अब इस गिरावट में क्या तो अच्छा हो सकता है एंड क्या खराब हो सकता है। पूरी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, एक एक डाटा एंड एक एक चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा दोस्तों, आपको पूरी चीजें समझ में आने वाली। इसके साथ ही आपको अब इस ग्राउंड में किस सेक्टर से तो बचना चाहिए एंड किस सेक्टर में दोस्तों आपको एंट्री मारनी चाहिए, पूरी चीजें मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो दोस्तों आप आज के बाद आपको मार्केट में यानी कि आज से इस पूरे वीक की फंडामेंटली एंड टेक्निकली चीजें एनालिसिस करने यानी समझ में आ जाएगी। मैं आपको ये चीज़ें एनालिसिस करके दिखा दूंगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको कहीं और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मार्केट के बारे में पूरी अपडेट आपको यहाँ से मिलने वाली कि इस वीक क्या खरीदना होगा, क्या नहीं खरीदे एंड किससे बचे, पूरी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले। चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रोज अपडेट एंड एजुकेशन वाली वीडियो मिलती रहती है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, तीसरी तिमाही के नतीजों पर MOFSL ने रिपोर्ट जारी की। दिसंबर तिमाही में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ में 5% रही। मेटल और ऑयल एंड गैस को छोड़कर निफ्टी कंपनियों का मुनाफा 7% बढ़ा है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद अर्निंग्स डाउनग्रेड रेशियो सबसे खराब रहा है। कारोबारी साल 2026 के दौरान मुनाफे में 15% के ग्रोथ की उम्मीद रखना बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से 2021 के बाद अगर अपन यहाँ पर देखें मुनाफे यानी क्वार्टर के रिजल्ट्स की रेशियो देखें तो यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन इस क्वार्टर में 2021 के बाद देखने को मिला है। एंड इस खराब प्रदर्शन की वजह से 2026 में भी दोस्तों 15% की ग्रोथ का भी अनुमान लगाना मुश्किल बन रहा है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, निफ्टी फिलहाल 12 महीने के फॉरवर्ड PE के 19.3 मल्टीपल पर है। निफ्टी का वैल्यूएशन लॉन्ग पीरियड एवरेज देखें तो लगभग 20.5 के मल्टीपल से भी नीचे है। अब देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट में लगातार 8 दिनों तक गिरावट चल चुकी है। अब अपन पिछले ईयर्स का दोस्तों यहाँ पर डाटा देखते हैं कि जब कभी मार्केट में लगातार 8 से 10 दिन की गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। तो देखो दोस्तों, ये पहला डाटा तो अभी का है, 5 फरवरी से 14 फरवरी 2025 का। देखे तो लगभग लगातार 8 दिनों में 3.5% की बड़ी गिरावट हुई है। अभी इसका तो दोस्तों परिणाम अपने को पता चला नहीं है, लेकिन अपन देखते हैं 2023 का डाटा। 17 फरवरी से 28 फरवरी 2023 का डाटा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। लगातार 8 दिनों में 4% की गिरावट देखने को मिली थी। एंड उसके बाद देखें तो दोस्तों लगभग 2.6% की शानदार तेजी भी देखने को मिली थी। यानी कि लगातार 8 दिन 4% की गिरावट हुई मार्केट में। उसके बाद देखें तो लगभग 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। दोस्तों, ये डाटा मैं आपको 2019 का दिखा रहा हूँ। 8 फरवरी से 19 फरवरी 2019 का ये डाटा है। देखें तो लगभग 8 दिनों में 4.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देखें तो लगभग 2 से 2.5% की शानदार तेजी भी देखने को मिली। ये दोस्तों डाटा 2015 का है। 18 मार्च से लेकर 27 मार्च 2015 तक शेयर में लगातार 8 दिनों के गिरावट देखें तो 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद देखें तो मार्केट में 3.5 से 4% की शानदार तेजी भी देखने को मिली। यानी कि दोस्तों, एक चीज समझ में आ चुकी है कि अगर गिरावट हो रही है तो उस गिरावट के बाद यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक सबसे बुरी बात यह है कि पूरे एशिया का मार्केट देखोगे तो पूरे मार्केट में दोस्तों तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एक भारत का इंडेक्स ऐसा है जिसमें दोस्तों यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल ओवर पूरे भारत यानी कि दोस्तों पूरे विश्व ग्लोबली स्तर पर देखें तो ओनली फॉर भारत के ही शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए तो पिछले एक महीने की बात करें तो निफ्टी में लगभग 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। एंड आप चाइना का मार्केट देखोगे तो 15.5% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। इसके साथ ही डेक्स की बात करें तो 7.5% की वृद्धि देखने को मिली। CAC की बात करें तो लगभग 6% की वृद्धि यहाँ पर इसमें भी देखने को मिली। एंड देखिए दोस्तों, नास्डेक की बात करें तो लगभग 4 से 5% की वृद्धि इसमें देखने को मिली। एंड S&P 500 की बात करें तो 3% की वृद्धि यहाँ पर भी देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एशिया में सिर्फ और सिर्फ भारत ये बाजार गिर रहा है और बाजारों के मुकाबले दोस्तों सबसे ज्यादा गिरावट भारतीय बाजार में देखने को मिली है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर गिरावट बाजार में यानी कि शिखर से
अभी भारतीय बाजार में कितनी गिरावट हो चुकी है। तो निफ्टी की बात करें तो लगभग 13% की गिरावट इसमें हो सकी, एंड मिड कैप की बात करें तो लगभग 18.5% की गिरावट भी मिड कैप में भी देखने को मिल चुकी है। सबसे ज़्यादा हालत खराब दोस्तों स्मॉल कैप की हुई है, 22% की गिरावट यहाँ पर स्मॉल कैप में देखने को मिली है। अब देखते हैं दोस्तों बाजार में, इस गिरावट में बाजार में क्या तो अच्छा है एंड क्या बुरा है। सरकारी और आरबीआई दोनों अब फुल फोर्म में काम कर रहे हैं। अगले 9 महीनों तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है। लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। क्रूड प्राइस लगातार $80 के नीचे है। एफआई वालों की बिकवाली है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो अभी बरकरार है। यानी कि दोस्तों एफआई वाले लगातार बिकवाली दिखा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसके साथ ही सरकार एंड आरबीआई दोनों मिलकर यहाँ पर बाजार में पॉजिटिविटी के पूरे प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा निर्मला सीतारमण एक और टैक्स यहाँ पर बाजार में कम करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से तेजी लौटने के पूरे चांस है। एंड क्रूड प्राइस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग $80 के नीचे चला गया, जिसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर कंपनियों को काफी राहत देखने को मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों बाजार के लिए खराब चीजें क्या हो सकती है। देखिए एफआई की जोरदार बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। एफआई केस के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लगातार शॉर्ट है। तीसरी तिमाही के अर्निंग्स डाउनग्रेड 4 साल में सबसे खराब देखने को मिले। स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी शेयर महंगे हैं। यानी कि दोस्तों सबसे अच्छी तेजी यहाँ पर लार्ज कैप में देखने को मिलेगी, क्योंकि लार्ज कैप के जो भी स्टॉक दोस्तों महंगे थे वो अभी इस टाइम बिल्कुल अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहे हैं। अब इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, निवेशकों को कौन से सेक्टर में एंट्री मारनी चाहिए और कौन से बचना चाहिए, वो चीज़ें अपन जान लेते हैं। यहाँ से लेकर निफ्टी में हर 200 पॉइंट की गिरावट में निफ्टी ETF खरीदें। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट ज़्यादा रही है, बाउंस बैक भी उतना ही तेज होगा। यानी कि दोस्तों जिसमें ज़्यादा गिरावट हुई है उसमें ज़्यादा बाउंस बैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सिलेक्टिव हो जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुल मार्केट में आए कई IPOs के मैनेजमेंट दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा मिड कैप में अभी कई सारे IPO आए, उन्होंने शानदार रिटर्न यहाँ पर बना के दिया, अच्छी पोजीशन पर वो गए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई पर वो गए। लेकिन वहाँ से आप देखोगे तो अभी 50 से 60% वो गिर चुके हैं और वापस वहाँ पर जाने का नाम नहीं ले रहे। तो इस प्रकार के स्टॉक से आपको बचना होगा। इसके साथ ही देखिए दोस्तों फैंसी शेयरों से बच के रहे, चाहे वो 40 से 60% नीचे आ गए हो। अगर आप दोस्तों आप ये देखते हो कि कोई शेयर यहाँ पर 50 से 60% की गिरावट दिखा चुका है तो यहाँ इसको खरीद ले, नहीं दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि फैंसी शेयरों से बिल्कुल भी बच के रहे, चाहे वो उनमें 40 से लेकर 60% की गिरावट ही क्यों न हो चुकी हो। जहाँ अर्निंग्स और कैश फ्लो पॉजिटिव हो वही खरीदारी करें। जहाँ दोस्तों अर्निंग्स एंड कैश फ्लो पॉजिटिव हो, यानी कि दोस्तों कंपनी की अच्छी अर्निंग भी कर रही हो एंड आगे कंपनी के पास अच्छा बिजनेस करने के लिए पैसा भी हो, यानी कैश फ्लो पॉजिटिव हो, उसी की दोस्तों खरीदारी यहाँ पर करें। खराब शेयरों में आपका भाव वापस नहीं आएगा। सिर्फ इस तरह पर शेयर ना ले कि क्या मैं बेचूं। इस बाजार को सागर मंथन की तरह देखें, अभी किसी को विष पीना पड़ेगा तभी आगे अमृत मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार का मंथन हो चुका, कोई ना कोई किसी न किसी को तो दोस्तों यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई को तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वापस मार्केट ऊपर आएगा। यानी कि इस विष को किसी न किसी को तो पीना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर तेजी बनेगी। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको पूरी अपडेट यहाँ पर बता चुका हूँ। इसके साथ ही आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कोई भी मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रोज अपडेट एंड एजुकेशन वाले वीडियो मिलते रहते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।